OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher. Our topic is fractions. So, we are going to study about fractions. तो fractions क्या होते हैं? ठीक है, अगर कोई भी नंबर है उसके हमने पार्ट्स कर दिए, ठीक है, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन जाता है, जो भी वो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस नंबर के फ्रैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है ये, ठीक है, तो एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम पूछे ये शेडेड रीजन, ठीक है, तो ये क्या है, उसका एक पार्ट है, पूरे रेक्टेंगल का 6 में से एक पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन, मतलब कि जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या हो गया, कितने पार्ट शेडेड है, एक पार्ट शेडेड है हमारा, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 आउट ऑफ 6। इसका क्या मतलब हुआ, 6 में से एक पार्ट जो है इस फिगर का वो शेडेड है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब कि होल नंबर के अगर हम पार्ट्स बना दें डिफरेंट डिफरेंट तो उन पार्ट्स को हम फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रैक्शंस की। ऐसे ही फ्रैक्शंस जो भी होते हैं बराबर होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, जैसे कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ही हम फ्रैक्शन बना पाए। अब मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, उसके हमने पार्ट्स कर लिए, ठीक, अब फिर से हम क्या करते हैं, शेडेड रीजन निकालते हैं। एक ये शेडेड रीजन हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने इसको लिख लिया एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, शेडेड रीजन का एस से। तो टोटल पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड वाली लाइन बनाई हमने, अब काउंट करेंगे कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 1 2 3, तो हमने ऊपर लिखा 3। ठीक, अब टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पार्ट्स हमारे क्या हैं, टोटल है, तो ये क्या बन गया, शेडेड रीजन का फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक, न्यूमरेटर में हमेशा वो चीज रखेंगे जिसका हमको फ्रैक्शन निकालना हो। ठीक है, जैसे हमको शेडेड रीजन का निकालना था तो कितने शेडेड रीजन है वो न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल हमारा किस में आएगा, डिनोमिनेटर, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं। ऐसे ही अनशेडेड रीजन का मैं उसको यू से डिनोट किया, मतलब कि कितने पार्ट्स शेडेड नहीं है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 5 न्यूमरेटर में, क्योंकि हमको वही वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, वो 8 ही हैं, तो ये आ गया हमारा अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन। ठीक, तो फ्रैक्शन क्या डिनोट करता है, फ्रैक्शन की मदद से हम देख सकते हैं कि एक होल, होल मतलब कि जो पूरा है उसके अगर हमने पार्ट कर दिए तो कितना पार्ट किसका है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर में पिज्जा मंगवाते हैं, ठीक है, पिज्जा मंगवाया हमने, ठीक, एक पूरा पिज्जा आया, ऐसा ही तो होता है पिज्जा, ठीक है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, किसी पिज्जा में 4 पार्ट्स होते हैं, किसी में 8 भी होते हैं। ठीक है, 8 स्लाइसेस होती हैं, तो अगर 2 लोग हैं खाने वाले या 3 लोग हैं खाने वाले तो किस तरह डिवाइड करें वो हमें फ्रैक्शंस बताता है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में पिज्जा ऑर्डर हुआ, ठीक है, आप लोग 3 लोग खाने वाले हो, ठीक, तो तीनों को क्या क्या मिलेगा, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स आपके पास कितने हो गए, 3 लोग खाने वाले हैं तो 3। ठीक है, तो अब आपके हिस्से में कितना आएगा, ठीक है, आपके हिस्से में कितने पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट आएगा, एक पार्ट आपकी सिस्टर या फिर ब्रदर के पास आएगा, एक पार्ट आपके मॉम या डैड जो भी आपको लेना है उसके पास आएगा, तो सबके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आपके पास कितने पार्ट्स है, 1, तो फ्रैक्शन क्या हो गया पिज्जा का आपके पास, 1/3। ऐसे ही सिस्टर के पास 1/3 और मदर या फादर के पास 1/3। ठीक, अब बाई चांस आपने 2 स्लाइसेस खा ली, ठीक है, 2 पार्ट्स खा लिए, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/3, क्योंकि आपने 2 पार्ट्स खाए 3 में से, एक पार्ट जो बचा वो आपने नहीं खाया, तो
इस तरह हम किसी भी होल का फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्रैक्शंस कितने तरीके के होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा लाइक फ्रैक्शन। चौथा है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। और फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, ये सारे हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए। और एक और होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, हमने वो भी नोट कर लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इन सारे फ्रैक्शंस के बारे में एक एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शंस में क्या होता है, पहला होता है यहां पे होता है हमारा डिनोमिनेटर, यहां होता है न्यूमरेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से क्या है, छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज इफ डिनोमिनेटर of a fraction is less than its numerator, then it is a improper fraction. Improper fraction. ठीक, अब एग्जाम्पल इसके, मान लीजिए ऊपर 7 है नीचे 3 है। ठीक, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 17/7 या फिर 6। ठीक है, और 21/5। ठीक, तो ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम और कैसे, इसके हिसाब से अगर लिखना हो तो n इज ग्रेटर देन d। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है, मतलब कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, दैट इज व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। दैट इज इफ डिनोमिनेटर of a fraction is greater than its numerator, then it is a proper fraction. ठीक है, तो एग्जाम्पल 1/7, 16/21, 15/18, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। अब बारी आती है हमारे लाइक फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस अगर हमको देखने हैं, तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हमको कोई भी एक से ज्यादा फ्रैक्शंस चाहिए होंगे, तभी हम बता पाएंगे ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है या अनलाइक फ्रैक्शन है। ये चीज तो सिंपल एक एक फ्रैक्शन, कोई भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन उठाए उसके लिए थी। ये दोनों चीजें किसके लिए, ये दोनों चीजें हैं किसी भी दो फ्रैक्शंस के लिए, यानी कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, और साथ में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो 3, 4 एंड 6 है वो किसके लिए है, कंपैरिजन के लिए, मतलब कि कोई भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे तब हम लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट बताएंगे। ठीक है, और अगर सिंगल फ्रैक्शन होगा तो हम इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज सिंगल फ्रैक्शंस के लिए है, और ये चीज ये और ये एक से ज्यादा फ्रैक्शंस जब होंगे तब उसके लिए। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन कोई भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है,
when denominator of more than 2 और 2, ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस आर इक्वल, then these fractions are said to be like fractions. ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस उनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक, तो क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 1/6, 3/6 सेम है, 7/6, ये सारे क्या है? तीनों क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है. ठीक है, नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो. लिख लेते हैं इसको, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ 2 और more than 2 fraction are not equal, then these fractions are said to be unlike fractions. ठीक, एग्जाम्पल 2/5, 7/11, डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, तो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस. अब बारी आती है मिक्स फ्रैक्शन की. मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं ऐसे फ्रैक्शन जिनमें क्या हो? जिसमें होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो. ठीक है, होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, दैट इज फ्रैक्शंस which contain whole number also are called mixed fractions. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है? जिनमें क्या हो हमारे पास? होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो. फॉर एग्जाम्पल 2 होल 3/9, ठीक है, ये हमने ले लिया. इसका क्या मतलब हुआ? ये 2 क्या है? होल नंबर भी है और ये क्या है? फ्रैक्शन भी है. इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2 + 3/9 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी हो और एक फ्रैक्शन भी साथ में हो. तो यहां पे लिख लेते हैं 1-2 एग्जांपल इसके, जैसे कि 2 होल 3/7 लिख लिया, 3 होल 1/4 लिख लिया और 7 होल 2/9 लिख लिया. ये सारे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है. ऐसे फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी हैं, यहाँ पे 2, 3 और 7 क्या है? होल नंबर्स हैं. इस तरह इसको कर लिख सकते हैं. और ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ ये फ्रैक्शन भी है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन हैं उनको अगर हम मिक्स से हटा दें, मतलब कि सॉल्व कर दें, जैसे कि ये सॉल्व हो सकता है, वो आगे देखेंगे कैसे होगा, तो वो क्या बन जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बना सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड बना सकते हैं. ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनको अगर हम रिड्यूस करें तो वो सेम आए. ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शंस बिकम इक्वल व्हेन रिड्यूस्ड. ये किसका है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का. मतलब कि कोई भी दो फ्रैक्शंस अगर इक्वल है, रिड्यूस करने पे सेम आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे. ठीक है, अब रिड्यूस करने में सेम आए या हम उनको बनाए कैसे, वो सब हम आगे देखते हैं. अब हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कैसे बनाएं और इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाएं. ठीक है, तो एक ही 2 क्वेश्चन लेते हैं, उससे देख लेते हैं कि मिक्स से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाएं. तो पहला हमको क्या करना है? हमने कोई भी एक
इन्हीं तीनों में से कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उठा लेते हैं, 17/6, ठीक है। और एक हमने उठा लिया यहां, इन तीनों में से कोई भी एक, मान लीजिए 3/1/4। ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर, ये क्या है हमारा मिक्स्ड। तो हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे और इस मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 17 और 6, ठीक है। डेसिमल से डिवाइड नहीं करना है हमको, सिर्फ फ्रैक्शन बनाना है, तो डेसिमल डिवीजन नहीं होगा। तो 6 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स, तो क्या आ गया 12, बचा क्या 5, ठीक। तो अब ये आपको यहां तक डिवाइड करना है जहां पे रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम यहां लिखेंगे बीच में, क्वेश्चन हमारा होल नंबर हो जाएगा। फिर हमने फ्रैक्शन वाली लाइन बनाई, ठीक है। जो हमारा पहले डिनोमिनेटर था वही बाद में भी रहेगा, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन, ठीक है, यहां आ गया रिमाइंडर, और ये क्या है डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, मतलब कि जो पहले डिनोमिनेटर था वो बाद में भी होगा, क्वेश्चन हमारा होल नंबर बन जाएगा और रिमाइंडर हमारा टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कैसे बनाए, अब ये आपको दिख रहा है, इसमें हमने इक्वल टू लगाया, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे ऐड। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर बनाया, जो पहले डिनोमिनेटर था वो बाद में भी रहेगा, यही आपने अभी देखा, ठीक है। तो ये आ गया 4, अब ऊपर क्या करना है 3 × 4 + 1, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3 × 4 = 12 + 1 13/4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या किया हमने 4 × 3 + 1, ठीक है, वो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है जो पहले डिनोमिनेटर में था उसको सॉल्व किया, तो हमको मिल गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किससे मिक्स फ्रैक्शन से। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाएं और मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाएं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो बराबर होते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाएं कैसे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाते हैं हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो मान लीजिए हमको दिया हुआ है एक, हमको 2/3 फ्रैक्शन है, इसके हमको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने, ठीक है। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी 4 रैंडम नंबर ले लेते हैं, उससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट। मान लीजिए एक ले लिया 2, 5, 7 और 9, ठीक है, ये हमने 4 ले ली। आप लगातार वाले भी 4 ले सकते हो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, इस तरह भी ले सकते थे आप, या फिर कोई भी नंबर आप ले लोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे 2 × 2/3 × 2, देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये और डिवाइड हो नहीं सकता तो इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। डिवाइड हम तब करते अगर ये और डिवाइड हो सकता था, ठीक है, वो भी क्या करते हैं हम सेम नंबर से। तो ये क्या आ जाएगा 4/6। अब 2 × 5/3 × 5, हमने 2 कर लिया, 5 कर रहे हैं, यानी कि 10/15। अब 7 से 2 × 7/3 × 7, दैट इज 14/21। अब 9, 2 × 9/3 × 9, दैट इज 18/27। तो हमारे पास 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से आ गए, 4/6, 10/15, 14/21, 18/27, ये हमारे क्या मिल गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब किसी भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सिंपलेस्ट से बनाना है तो मल्टीप्लाई, अगर फर्दर डिवाइड भी हो सकता है तो हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। अब चेक कैसे करें कि कोई भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है, तो उसको करने का क्या तरीका होता है, कोई भी 2 फ्रैक्शन ले लें और हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 2/3 और 10/15, हमको चेक करना इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वल मान लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, तो क्या आ जाएगा 15 × 2 30, 3 × 10 30,
अब ये दोनों चीजें सेम आ गई ना, तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। अब बाई चांस हमने दो फ्रैक्शन लिए 2/7 और 14/9, ये दो फ्रैक्शंस लिए, अब ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 2 9s are 18, 14 इंटू 7 करेंगे, क्या आएगा? हमको मिल जाएगा 98, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ साथ एक चीज और आती है, किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें, मतलब कि उसको रिड्यूस कैसे करें। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 216/500, ठीक, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं, मतलब कि इसका और इसका HCF निकालते हैं, और HCF से दोनों नंबर को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि HCF है तो दोनों ही सेम डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो जो HCF से डिवाइड करने के बाद नंबर आएगा वो क्या होगा हमारा? सिंपलेस्ट। तो इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड का यूज करके हम HCF निकालते। चलिए, ये आ गया 216 और ये आ गया 500, ठीक है। सबसे पहले किससे डिविजिबल है? 2 से, दोनों जा रहे हैं, तो 2 से ये भी जाएगा, 2 से ये भी जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 108, ये क्या आ जाएगा? 250। अभी भी 2 से दोनों जा रहे हैं, तो 2 से फिर से हमने किया, क्या आ जाएगा? ये 54, ये क्या आ जाएगा? 125। अब दोनों किसी से जा रहे हैं, अब ये दोनों किसी भी उससे नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? HCF 4, ठीक। हमने क्या किया? दोनों नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54, और ये क्या हो जाएगा? 125, ठीक है। तो रिड्यूस करके कैसे किया हमने? पहले HCF निकाला इन दोनों का, फिर जो HCF आया 2 इंटू 2 4, दोनों नंबर को डिवाइड किया, और जो डिवाइड करने पे आंसर आया उसको फिर से फ्रैक्शन में लिख दिया, तो ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं और टेस्ट कैसे करते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना है? मान लीजिए हमारे पास दो कोई भी फ्रैक्शन है, उनको हमको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक। चलिए, मान लीजिए हमारे पास है 2/7 और 3/9, ठीक है। अब ये दो फ्रैक्शन है, अच्छा, ये दोनों सेम रिड्यूस हो सकते हैं अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो ये 1/3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/3। अगर रिड्यूस हो रहा है तो पहले ही हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस करिए इसको, ये 1/3 आ गया। अब हमारे पास क्या मिल गए? दो फ्रैक्शन, 2/7, 1/3। अब इसको हमको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका LCM लेंगे, ठीक है। तो LCM लीजिए, 7 और 3 का LCM क्या होगा? 7 और 3 का LCM 21, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो मल्टीप्लीकेशन ही उनका LCM हो जाएगा 21। तो अब इसको भी 21 बनाते हैं और इसको भी 21 बनाते हैं, ठीक है। तो 2/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 हो जाए 3 से, तो इसको भी हमको उसी से करना पड़ेगा, 3, ये हो गया 6, ये हो गया 21। इसको करना है तो इसको 7 से करना पड़ेगा, इसको भी फिर 7 से करेंगे। हम हमेशा जो भी नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे भी करना पड़ेगा, या जो भी डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे सेम करना पड़ेगा। हम इधर उधर दूसरा नंबर नहीं ले सकते, सेम नंबर से ही हमेशा फ्रैक्शन में डिवाइड या मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 7/21। अब देखिए, ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन बन गए, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? उनका LCM लेंगे डिनोमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर का LCM जो भी आया, फिर दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके वही बना देंगे, ठीक है। LCM 21, तो 21 कब आएगा 7 की टेबल में? 3 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 7 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई। ये सब प्रोसेस हमको एडिशन में हेल्प करते हैं। अगर हमको लाइक फ्रैक्शंस को करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड करना आसान होता है, ठीक है। अब ऐड कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को और अनलाइक फ्रैक्शंस को, वो आगे देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
दो क्वेश्चंस लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस के और दो क्वेश्चन लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के, एक एडिशन का और एक सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पे अनलाइक के लिए 2/7 और 4/13, ठीक है, इसको हमको ऐड करना है। ऐसे ही 7/11 माइनस 1/13, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हो गए अनलाइक के लिए। अब दो क्वेश्चंस लाइक के लिए इसी तरह 7/9 प्लस 2/9, लाइक फ्रैक्शन मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे ही 11/9 माइनस 3/9, चलो इसको 8 कर लेते हैं, दूसरा लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास दो लाइक फ्रैक्शंस हैं, दो अनलाइक फ्रैक्शन हैं, इनको कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस जो भी होते हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो भी डिनोमिनेटर है नीचे लिखा, ऊपर 7 + 2, यानी कि जो साइन है वो बीच में, न्यूमरेटर दोनों ऐड। इसमें सेम 8 11 माइनस 3, आसान। ये क्या हो जाएगा 9/9, ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 8/8। अब जरूरी नहीं कि बराबर ही हैं दोनों, लेकिन यहां पे आ रहे हैं, तो ये अभी हम इसको वो भी कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में भी। 9/9 ये 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन ये होल नंबर बन गया, ये भी क्या हो जाएगा 1, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अलग आएगा, 257/111 प्लस 21/111, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, तो इसको ऐड करना है, लाइक फ्रैक्शन है तो 111, और ये हो गया 257 + 21, ठीक। इसको ऐड करिए, दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया 111, ठीक। किस तरह करना है लाइक में, आसान, जो भी डिनोमिनेटर उसको नीचे लिख लिया, न्यूमरेटर को सॉल्व करके ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन का काम था, जो कि इजी होता है, क्या हमारा एडिशन भी हो सब्सट्रैक्शन भी। अब हम देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए उसमें हमको पहले दोनों का क्या लाइक बनाना पड़ेगा, फिर हम करेंगे। यही सबसे आसान तरीका होता है, क्या कि पहले हम उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएं फिर उसको सॉल्व करें। तो पहले इसको देखते हैं 7 और 13, ठीक है। इनका एलसीएम नहीं, लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 7 और 13 का एलसीएम निकालना है हमको, ठीक है। अब हमको इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ये क्या आ जाएगा 91, ठीक। 13 7 91। और इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एलसीएम को किसका निकालना है, 11 और 13 का, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 143, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे तो एलसीएम डायरेक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ऐसे इसका भी, ठीक है। अब हमने एलसीएम तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए निकाल दिया, अब हमको इसको भी लाइक फ्रैक्शन बनाना है, इसको भी। तो पहले इसको देखते हैं, 2/7। अब 91 कब बनेगा, जब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 13। अब देखिए ऊपर नीचे सेम ही मल्टीप्लाई करें, कभी भी ऊपर अगर मल्टीप्लाई करना भूल गए या फिर नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 26/91। ऐसे ही इसका 4/13, ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 मल्टीप्लाई, तभी क्या आएगा 28 ऊपर और नीचे 91। अब लाइक फ्रैक्शन हो गए तो ऐड हम इसी तरीके से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 26/91 प्लस 28/91, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में 91, 26 + 28, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 54/91, ये है क्या हमारा आंसर, ठीक। अब ऐसे ही इसको देखते हैं, ये था हमारा ए पार्ट, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/7 प्लस 4/13 इज इक्वल्स टू 54/91, ठीक। अब बी पार्ट जो है हमारा दूसरा वाला, 7/11 को हम क्या करेंगे, 7 और 11 इसको हमको 143 बनाना है, डिनोमिनेटर को 143 कब बनेगा, जब हम उसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। यहां क्या आ जाएगा 91, यहां क्या आ जाएगा 143। ऐसे ही इसको भी करना है, 1/13 इसको किससे करेंगे 11 से, इसको भी 11 से, ताकि 143 बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 143। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा
91 अपॉन 143 माइनस 11 अपॉन 143, तो डिनोमिनेटर में 143 लिखा हमने और यहां पे आ गया 91 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 80 अपॉन 143। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारा 7/11 माइनस 1/13 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 143। ठीक है, तो ये हो गई एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कि किस तरह हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे अगर हमारा लाइक फ्रैक्शंस हो और अनलाइक फ्रैक्शंस हो। ठीक है, अब बात आती है कंपेयर कैसे करें, किसी भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें अगर वो लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 7/6 और 5/6 में कौन सा बड़ा होगा, 7/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन भी बड़ा अगर डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है 5 और डिनोमिनेटर यहां 7, यहां पे 4, ठीक, तब कौन सा बड़ा, तब ये वाला बड़ा। क्यों, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन देगा, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है मतलब कि न्यूमरेटर सेम है तो छोटा डिनोमिनेटर हमको बड़ा फ्रैक्शन देगा। ठीक है, अब इसको और कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, लाइक है तो हम सीधा कर देंगे। इसको करने का एक और तरीका होता है, हम क्या करें, इन दोनों इसको क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं। हम पहले 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 7 और 4 का निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 28। ठीक, अब हम इसको और इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 5/7, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई कर 28 आ जाए 4, तो वही हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। ये क्या आ गया 20 और ये क्या आ गया 28। ऐसे ही 5/4, इसको हमने किया जब 28 बनाना है तो 7 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 35/28। ठीक, अब देखो 20/28 और 35/28 डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है 20/28 इज लेस देन 35/28। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इधर वाला ये जो है 5/4 वो बड़ा है, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं 5/4 इज ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया सेशन में, फ्रैक्शंस में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस क्या होते हैं, शेडेड अनशेडेड रीजन का एरिया मतलब कि उसका फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सबके एग्जांपल्स देख लिए, इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाए और मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाए, किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सब्सट्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सब्सट्रैक्शन, और कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें यह भी होता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें, तो मिक्स फ्रैक्शन को भी ऐड करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, फिर वही सेम प्रोसीजर जो आपका ये वाला है उसी तरीके से डिनोमिनेटर सेम करें, मतलब कि एलसीएम लेके, ठीक है, और बाद में उसको वैसे ही सॉल्व कर दे। तो इसमें कोई नई चीज नहीं करनी है आपको। मिक्स को क्या करना है, पहले इम्प्रॉपर बनाना है, इम्प्रॉपर बनाने के बाद क्या करना है, उसको लाइक करना है, लाइक फ्रैक्शन मतलब कि एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर देना है, और डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हुआ तुरंत ही आप क्या करोगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।